अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सिंपल कुर्ती की कटिंग शेयर करूंगी। जैसे ब्रांड वाले कुर्ती की कटिंग करते हैं और उनकी कुर्ती परफेक्ट होती है और पहनी हुई खूबसूरत लगती है, उस तरह की कटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप अच्छी तरह से अपनी कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने कपड़ा लिया है, ये लॉन स्टफ़ है और इसको हमने इस तरह सेट करके 4 फोल्ड इस तरह सेट कर दिया है। ये देखिए इस तरह। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेंथ ले लें। यहाँ पे ये जो टोटल कपड़ा है मेरा, इसका लेंथ है 43 इंचेस। ऊपर से हम 1 इंच डाउन करके नीचे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हमने शोल्डर मार्क करना है। 7 इंच पे हम शोल्डर मार्क करेंगे और इसका आर्म होल भी हम 7 इंच रखेंगे। ये जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ ये मीडियम साइज़ के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी मेजरमेंट रखेंगे। उसके बाद चेस्ट है, चेस्ट हम 10.5 इंचज़ रखेंगे। हमारी रेडी चेस्ट जो है वो 10.5 इंचज़ है। मार्जिन है इसका हम बाद में कट कर लेंगे। कटिंग करते हुए हम इसमें से मार्जिन कट करेंगे। इस तरह से हम आर्म होल की लाइन लगा देंगे। उसके बाद हमने नेक की विड्थ लेनी है। नेक की विड्थ जो है वो मैं यहाँ पे 3 इंचज़ ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद हमने शोल्डर की डेप्थ देनी है नीचे 1 इंचज़ हम इस यहाँ से ऊपर से डाउन करेंगे और आर्म होल की जो हमने लाइन स्ट्रेट लगाई है वहाँ से हमने 1/2 इंच आगे इस तरह निशान लगा के और इस तरह से हम थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। इस तरह शोल्डर की जो स्टिचिंग है वो अच्छी आती है। ये देखिए इस तरह से हमने शोल्डर की डेप्थ जो दी है उसको इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने ये आर्म होल की शेप देनी है। हम ज़्यादा जो अंदर की तरफ करेंगे, बाहर की तरफ ज़्यादा राउंड नहीं देंगे, हल्का सा राउंड देंगे। उसके बाद हमने साइड से मार्क करना है। चेस्ट से हम नीचे हिप तक 14 इंचज़ पे इस तरह मार्क लगाएंगे और यहाँ पे हमने अपना हिप साइज़ लेना है। हिप साइज़ भी वही है जो हमारे चेस्ट साइज़ है, 10.5 इंच इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ पे मार्क लगाना है। अक्सर रेडीमेड कपड़ों में इस तरह से सीधी स्ट्रेट लाइन मार्क करके उसको सिलाई करते हैं। इस तरह जो है वो फिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती और पहने हुए लुक जो है वो अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे हम जो है 6 इंच पे पहले मार्क कर लेंगे। ऊपर से शोल्डर से हमने 6 इंच पे मार्क लगाया। फिर हम सेंटर में 1/2 इंच जो है वो ऊपर से चेस्ट से कम रखेंगे और उसको हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। हल्की सी हमारी शेप आएगी, बहुत ज़्यादा शेप नहीं आएगी, हल्की सी यहाँ पे 1/2 इंच की शेप आएगी। ये देखें इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा कर्व भी नहीं होगा, हल्की सी शेप हम इस तरह से देंगे। उसके बाद हमने मार्जिन ऊपर से रखना है 1.5 इंच और यहाँ पे जहाँ पे हिप का हमने मार्क लगाया है वहाँ पे हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे क्योंकि हमने कपड़ा फोल्ड नहीं करना। यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। इसका मार्क करने के बाद अब हम नीचे दामन का मार्क करेंगे। घेरा हमने मार्क करना है। यहाँ पे हमने 22 इंचज़ रेडी रखना है, मतलब 11 इंच पे हम इस यहाँ पे मार्क लगाएंगे और हिप मार्क से नीचे तक हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हमने ऊपर फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। जो बैक पार्ट है उसको नीचे छोड़ देंगे, उसको बाद में हम कट करेंगे। ये देखिए फ्रंट का ऊपर जो हमने मार्क लगाया था उसी पे हमने इसको कट कर लेना है। जो आर्म होल का राउंड है हमने ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं किया, अंदर की तरफ किया है। इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे
और जहाँ तक मार्जिन हमारा था वहाँ तक हम इसको कट करेंगे। अब ऊपर से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और उसको 1/2 इंच ज़्यादा रख के कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपकी नेक जो पीछे की तरफ चली जाती है वो नहीं जाएगी। ये इस तरह से। अब यहाँ से हमने नीचे जो है वो आर्म होल को सीधा लेके जाना है और इस तरह से कटिंग करनी है। इस तरह फ्रंट और बैक का आर्म होल में डिफरेंस खुद ही आ जाएगा 1/2 इंच का अंदर की जो हम कटिंग करते हैं। यह ऊपर से भी 1/2 इंच हमने बढ़ा के रखा और ये अंदर से हमारा ये बैक आर्म होल हो गया और ये फ्रंट आर्म होल, ये देखें 1/2 इंच इसका हमने अंदर की तरफ कट किया हुआ है। उसके बाद हमने मार्जिन जो रखा है उसके साथ साथ हमने इस तरह से कटिंग कर देनी है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपकी कुर्ती की फ़िटिंग जो है वो परफेक्ट आएगी और पहनी हुई बहुत प्यारी लगेगी। ये इस तरह से हमारी ये फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब आप इस पे नेक डिज़ाइन जो भी बनाना चाहें बना लें। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए भी हमने इस तरह कपड़ा सेट कर लिया है। ये देखें 4 फोल्ड कपड़ा है। उसके बाद हमने इसका शोल्डर कट करना है। इसका जो फ्लावर्स का साइड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहाँ से हम शोल्डर कट करेंगे। यहाँ पे हमने 3 इंच पे इस तरह मार्क लगाना है और सीधी लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे से हमने फ्रंट जो है वो 5 इंच रखना है और हमने कट जो है वो 6 इंच पे करेंगे। रेडी जो है हम 5 इंच रखेंगे। अब हमने शोल्डर का मार्क लगाना है। शोल्डर जो है हम रेडी हमारा 8.5 इंच होगा। 1 इंच हम इसमें इंक्रीज़ करेंगे और इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऊपर वाले मार्क से हम नीचे तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा अंदर फिटिंग नहीं करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेंगे और हम शोल्डर की भी इस तरह से शेप दे देंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है और जहाँ जहाँ पे हमने सिलाई लगानी है यहाँ पे हम इस तरह से नोचेस लगा देंगे ताकि हमें पता लगे कि हमने किस तरह से सिलाई करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।